स्टूडेंट्स, माय नेम इज रोहित पेन्युली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे। हम बात कर रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री, जिसके अंदर हमारा चैप्टर चल रहा है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बोर्ड क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। पिछले वहां पे भी हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, तो आज उसी को कंटिन्यू रखेंगे। तो उन्हें करने के लिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? गिव अ केमिकल टेस्ट give a chemical test to distinguish between give a chemical test to distinguish between ethanol and propanol, between ethanol and propanol। आपको केमिकल टेस्ट द्वारा दोनों को डिस्टिंग्विश करना है। अब आपको पता है कि जो एल्डिहाइड्स होते हैं, दोनों के दोनों एल्डिहाइड्स हैं, और एल्डिहाइड्स क्या करते हैं? टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस करते हैं। हमने पिछले भाग में पढ़ा था रिड्यूस टॉलरेंस रिएजेंट और सिल्वर मिरर फॉर्म होता है। ठीक है ना? अब दोनों एल्डिहाइड है, तो किस तरीके से इनको डिस्टिंग्विश किया जाता है? इथेनॉल को जब आप हीट करोगे किसके साथ? आयोडीन के साथ। इथेनॉल को जब हीट करते हैं आयोडीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो येलो पीपीटी देता है। ठीक है ना? ऑफ आइडोफॉर्म। लेकिन प्रोपेनॉल आपका इस टेस्ट को बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं करता। ठीक है ना? तो इथेनॉल ऑन हीटिंग ethanol on heating with I2, ethanol on heating with I2 in NaOH, gives a yellow PPT, gives a yellow PPT, precipitate देता है of idoform, ठीक है। but propanol does not respond to this test, propanol does not respond to this test, है ना? इस टेस्ट पे प्रोपेनॉल रिस्पॉन्ड नहीं करता। ठीक है ना? तो इथेनॉल है, इथेनॉल क्या होता है आपके पास? आपको पता है CH3 CH2 CH3 CHO आपके पास इथेनॉल हो जाएगा, है ना? CH3 CHO इथेनॉल हो जाएगा जब इसको आप किसके साथ करोगे? I2 के साथ करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। ठीक है ना? तो ये क्या बनाएगा? आपका आइडोफॉर्म बनाता है। क्या बनाता है? आइडोफॉर्म, है ना? आइडोफॉर्म क्या बन जाएगा? इससे CH3I, है ना? ये आपके पास क्या आइडोफॉर्म है। ठीक, आइडोफॉर्म बन जाएगा। और आइडोफॉर्म कैसा होता है आपके पास? येलो पीपीटी होता है। कैसा बनेगा आइडोफॉर्म आपके पास? येलो पीपीटी बनेगा। ठीक है ना? इस तरीके से आइडोफॉर्म के पास बन जाता है। CHI3, है ना? जैसे क्लोरोफॉर्म होता है ना CHCl3, इसी तरीके से आइडोफॉर्म भी है CHI3। ठीक है ना? ठीक, तो ये आपका येलो पीपीटी देगा, जबकि प्रोपेनॉल इस टेस्ट को बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं करता। तो आप ऐसे डिस्टिंग्विश दोनों को कर सकते हैं। नोट डाउन कर लीजिए आप इन्हें।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फॉर्मल्डिहाइड डज नॉट टेक पार्ट इन एडोल एंड एल्डोल कंडेंसेशन। फॉर्मल्डिहाइड डज नॉट टेक पार्ट formaldehyde does not take part in aldol condensation. Why? ठीक है, चलिए ये आया था ऑल इंडिया 2012 कंपार्टमेंट ऑल इंडिया 2012 में पूछा गया था कि फॉर्मल्डिहाइड एडोल कंडेंसेशन में क्यों पार्ट नहीं लेता। तो इसका आंसर ये है कि फॉर्मल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है ना। फॉर्मल्डिहाइड डज नॉट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन। फॉर्मल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते, है ना, तो इस वजह से ये एडोल कंडेंसेशन में पार्ट नहीं करता। अब फॉर्मल्डिहाइड का जो फॉर्मूला है HCHO होता है ना। अल्फा कार्बन क्या, अल्फा हाइड्रोजन क्या होगा कि फंक्शनल ग्रुप के बगल वाले कार्बन पे जो H लगा होगा उसको हम क्या कहेंगे, अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे। अब इस ये आप देख रहे हैं कि ये CHO इसमें फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड, इसके बगल वाला कार्बन तो है नहीं, बगल में H लगा है डायरेक्ट, है ना। फंक्शनल ग्रुप के बगल वाले कार्बन पे जब H लगा हो तो उसको अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं, तो वो यहाँ पे नहीं है, तो इस वजह से ये एडोल कंडेंसेशन नहीं देता। नोट करिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हमें एक कंपाउंड दिया है और उसका IUPAC नेम हमें बताना है। कंपाउंड आपके पास ये है, इधर CH3 लगा है और इधर डबल बॉन्ड O लगा है ना। तो आपको पता है कि ये इसकी ये जो टर्मिनल पोजीशन है, हर टर्मिनल पोजीशन पे कार्बन लगा रहता है और कार्बन के साथ जब डबल बॉन्ड O तो इसको हम क्या कहते हैं, कीटोन कहते हैं, है ना, कीटोन कहते हैं। तो यानी इस पे एक ग्रुप कीटोन है और CH3 आप देख रहे हैं, CH3 ऐसा सब्स्टिट्यूएंट है यहाँ पे, है ना। CH3 क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। तो नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे, कीटोन की यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 और 6। तो हम देख रहे हैं 2 पे क्या लगा है, CH3, जिसको क्या कहते हैं, मिथाइल। तो 2 मिथाइल, फिर देन कितने कार्बन है, 6, और साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो उसको बोलेंगे साइक्लो, ठीक है ना। हेक्सेन आएगा HEAXN, ई हटेगा, तो ई हम लगा देते हैं और इसको बोलते हैं ओन, ONE, हेक्सेनॉन। अब ई के बाद वापस से एक वोवल O आ रहा है, तो ई यहाँ से हट जाएगा तो क्या आएगा, हेक्सेन का ई हटेगा तो हेक्सेन ओन, हेक्सेनॉन, है ना। तो 2 मिथाइल साइक्लो हेक्सेनॉन, इसका क्या हो जाएगा, IUPAC नेम हो जाएगा, ठीक है ना। तो नोट डाउन करिए आप इसे।
चलिए नोट डाउन हो गया होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, गिव द स्ट्रक्चर एंड आईयूपीएसी नेम। गिव द स्ट्रक्चर, गिव द स्ट्रक्चर एंड आईयूपीएसी नेम, आईयूपीएसी नेम of the product formed, of the product formed. Give the structure and IUPAC name of the product formed when propanone is reacted with methyl magnesium bromide, methyl magnesium bromide, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है ना, MgBr के साथ रिएक्ट करेगा मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। ठीक है, चलिए तो प्रोपेनॉन हमारे पास क्या होता है, कीटोन है। ठीक, कीटोन आपके पास प्रोपेनॉन है। तो आपको पहले एक फ्लो चार्ट बता देते हैं कि जब कीटोन आपका गिगनार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता है ना, गिगनार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता है तो एक प्रोडक्ट बनाता है। उस प्रोडक्ट का जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, अल्कोहल मिलता है और एक बाय प्रोडक्ट भी मिलेगा। ठीक है ना। अब जैसे हमारे पास कीटोन यहाँ पे प्रोपेनॉन इन्होंने दिया है, यानी CH3 डबल बॉन्ड O, इसको ऐसे लिख सकते हैं, या आप CH3C डबल बॉन्ड O CH3 भी लिखो। गिगनार्ड रिएजेंट इसको क्या दिया, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड CH3MgBr, ये क्या दिया हमें, गिगनार्ड रिएजेंट दिया है। ठीक है ना। हमने क्या करा, इसको रिएक्ट कराया तो क्या बनेगा, ध्यान से देखिए, CH3C है ना, एक CH3 हमारे पास ये है। अच्छा, यहाँ से O बॉन्ड टूटेगा क्योंकि एक और CH3 आया है MgBr वाला, है ना, और MgBr इस O से जाके लग गया है, MgBr इस O से जाके लगा। आई समझ में, CH3 कीटोन का जब CH3Br से कराया तो एक यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ, CH3 वहां पे जाके लगा और उसके साथ O के साथ OMgBr आया। देन जब इसका आप हाइड्रोलिसिस करोगे, H2O से रिएक्ट करोगे तो क्या होगा, यहाँ से एक H इसके साथ जाएगा, O के साथ क्या बनाएगा, CH3OH है ना, और प्लस क्या बनेगा, Mg, ऊपर आप H2O का एक H तो इधर गया, ऊपर OH बताया तो MgOHBr। ठीक है ना, ये हो गया। तो ये आपके पास क्या हो गया, CH3, ठीक है ना, CH3C CH3OH। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपके पास ये बन जाएगा। ठीक है ना, ये आपके पास क्या बन जाएगा। अच्छा, एक CH3 नीचे भी है पर हमारे पास। ठीक है ना, ये CH3, तो ये हो जाएगा। अब इसका आईयूपीएसी नेम हमें बताना है, तो इसका आईयूपीएसी नेम कैसे लिखेगा, मैं इधर लिख देता हूँ पर, आप नंबरिंग कर लो, चाहे ऊपर से करो 1 2 3, चाहे ऊपर से, दूसरी पोजीशन पे अल्कोहल मिल रहा है ना, और दूसरे पे मिथाइल है, तो हम बोलेंगे 2 मिथाइल, 2 पे क्या है, मिथाइल है, 2 मिथाइल कितने कार्बन है, 3 प्रोपेन, AN आएगा, और 2 ऑल है ना, तो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, नोट करिए इसको।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हमें बोला है राइट द स्ट्रक्चर, राइट द स्ट्रक्चर, राइट द स्ट्रक्चर of the product formed, structure of the product, write the structure of the product formed in following reaction, product formed, write the structure of product formed। क्या दिया आपको, ये आपके पास बेंजीन रिंग है, ठीक है, प्लस C2H5 C double bond O Cl in the presence of anhydrous, in the presence of anhydrous AlCl3, है ना। तो हमें प्रोडक्ट बताना है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक। जब इसको एनहाइड्रस AlCl3 प्रेजेंस में करोगे तो क्या होने लगेगा, बेंजीन रिंग के साथ आपका क्या जुड़ जाएगा, C डबल बॉन्ड O C2H5, ठीक है ना। ये आपके पास जुड़ जाएगा C डबल बॉन्ड O C2H5, और यहाँ से क्योंकि यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हुआ है CO C2H5 का, यहाँ से एक H निकला होगा, वो इस Cl के साथ मिलके HCl बना देता है, ठीक है ना। तो ये है ना, ये आया आपके पास 2012 में पूछा था, ऑल इंडिया 2012 कंपार्टमेंट में। तो ये आपको स्ट्रक्चर हमें बताना था, जो प्रोडक्ट बनेगा उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो इस तरीके से ये आ जाएगा, ठीक है ना। नोट डाउन कर लीजिए इसे। is carboxylic acid, carboxylic acid do not give, carboxylic acid do not give characteristic, characteristic characteristic reaction of carbonyl, reaction of carbonyl group, carbonyl group, ठीक है। वाई, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन नहीं देती कार्बोनिल ग्रुप की, क्यों, है ना। ये पूछा गया था आपसे, क्वेश्चन आया था हमारे पास ऑल इंडिया दिल्ली 2013 कंपार्टमेंट दिल्ली 13 में क्वेश्चन पूछा था, है ना। तो क्यों नहीं करता, क्योंकि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बन है वो लेस इलेक्ट्रोफिलिक है ना। द कार्बोक्सिलिक carbon is less electrophilic, less electrophilic, ठीक है ना। लेस इलेक्ट्रोफिलिक है कौन, कार्बोक्सिलिक कार्बन लेस इलेक्ट्रोफिलिक है देन कार्बोनिल कार्बन, देन कार्बोनिल, देन कार्बोनिल कार्बन, ठीक है ना। कार्बोक्सिलिक कार्बन लेस इलेक्ट्रोफिलिक होता है कार्बोनिल कार्बन से, बिकॉज ऑफ पॉसिबल, बिकॉज ऑफ पॉसिबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर,
है ना, पॉसिबल रेजोनेंस के कारण होता है। तो कौन कौन से रेजोनेंस कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप है वो किस किस तरीके के रेजोनेंस शो करेगा, जैसे कि सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है ना, क्योंकि सी ओ ओ एच होता है, तो सी ओ ओ एच, ठीक है ना। यहाँ पे लोन पेयर है आपके पास, ये लोन पेयर है दो, ठीक है ना, ये लोन पेयर है एक, ये हो गया। दूसरा किस तरीके का रेजोनेंस शो करेगा, दूसरा आपका ये शो करेगा, इधर को आ जाएगा बी ए, सी सिंगल बॉन्ड ओ, एक दो तीन चार डैश एच, है ना, और यहाँ पे ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव, ठीक है ना। ये वाला बॉन्ड किधर जाना चाह रहा है, इधर को जाना, ठीक है ना। नेक्स्ट इज सी ओ डबल बॉन्ड ओ प्लस आ जाएगा यहाँ पे एच, एक प्लस यहाँ पे आया था, देखिए पहले यहाँ पे क्या था, डबल बॉन्ड ओ था, उधर शिफ्ट हो गया, ओ के ऊपर माइनस आया, इसके ऊपर प्लस आया, ठीक है ना। फिर ये वाले लोन पे इधर जाना चाह रहे हैं, जब ये वाले लोन पे इधर जाना चाहेंगे तो इस ओ के ऊपर प्लस आ जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो इस सी से प्लस हट जाएगा, है ना, सी से प्लस हट जाएगा, तो ये आपके पास रेजोनेंस, इन पॉसिबल रेजोनेंस के कारण ऐसा होता है। नोट डाउन करिए इनको। Write IUPAC name of the following. Write IUPAC name आपने IUPAC नेम लिखना है, किसका लिखेंगे, डबल बॉन्ड ओ, इधर लगा है हमारे पास C2H5, है ना, तो कीटोन है ये, ठीक है ना, साफ दिख रहा है हमें कीटोन है। तो और दूसरी पोजीशन पे इथाइल लगा है ना, तो टू इथाइल साइक्लो है ना, साइक्लिक स्ट्रक्चर है, कितने कार्बन है, एक दो तीन चार पाँच छः, है ना, हेक्सेन और ONE, तो टू इथाइल साइक्लोहेक्सेनोन, है ना, ये। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास, गिव अ टेस्ट to distinguish give a test to distinguish between give a test to distinguish between propane 2 on propane 2 on and propane 3 on propane 3 on, दोनों दोनों कैसे हैं, कीटोन है, प्रोपेन प्रोपेन 2 ऑन और पेंटेन 3 ऑन, सॉरी PAN पेंटेन पेंटेन 3 ऑन, है ना। ये पूछा था 2014 में, 2014 में पूछा था, ऑल इंडिया 2014 में
प्रोपेन 2 ऑन और पेंटेन 3 ऑन के बीच में हमें डिस्टिंग्विश करना है। किस तरीके से करेंगे? अब प्रोपेन 2 ऑन आप लिखेंगे तो प्रोपेन 2 ऑन कैसे बनेगा? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, है ना। जब मैं इसको क्या करूंगा, प्रोपेन 2 ऑन को हम रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ? ये आइडोफॉर्म टेस्ट होता है। प्रोपेन 2 ऑन को जब हम सोडियम NaOI के साथ क्या कराएं, रिएक्ट करवाएं, है ना, NaOI के साथ, तो क्या बनेगा? सोडियम एसीटेट बनता है CH3 COONA, ठीक है ना, प्लस आपका 2NaOH बनता है और आइडोफॉर्म बनता है CHI3, ठीक है ना, जो कि येलो PPT होता है, येलो PPT। पहली बात, कौन? ये प्रोपेन 2 ऑन करता है। पेंटेन 3 ऑन क्या करेगा? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O 3 पे लगा है, फिर CH2 CH3। इसकी भी रिएक्शन हमने कराई NaOI के साथ, तो कोई भी येलो PPT नहीं आया, नो येलो PPT, नो येलो PPT। आई बात समझ में? तो हमने देखा कि प्रोपेन 2 ऑन ने, ये क्या है? पेंटेन 3 ऑन है, ठीक है, और ये क्या है? प्रोपेन 2 ऑन है। तो प्रोपेन 2 ऑन क्या देता है? येलो PPT देता है, लेकिन पेंटेन 3 ऑन येलो PPT नहीं देगा, ठीक। प्रोपेन 2 ऑन देगा लेकिन पेंटेन 3 ऑन नहीं देगा येलो, ठीक है ना। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ऐसे आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं दो कीटोन को, है ना। दोनों कैसे हैं? कीटोन है। तो इस तरीके से बच्चों आपने एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड के हमने कुछ क्वेश्चंस किए बोर्ड्स में आए हुए। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आए होंगे। तो आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।